प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। हम कुछ वचनों को देखेंगे जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, और प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज की दिन की शुरुआत के लिए, जब प्रभु हमें डेली अपने वचनों से सिखाता है, वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके वचनों में बढ़ते जाएं, क्योंकि उसके वचनों में जिंदगी है। आइए हम कुछ वचनों को आज मनन करेंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है गुस्सा, एंगर। और आप देखें, ये गुस्सा जो है वो हर जगह, हर मनुष्य में पाया जाता है। चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का है, हर एक के अंदर गुस्सा पाया जाता है। और मैं बताना चाहता हूं, ये गुस्सा जो है ये अच्छी चीज नहीं है ना। सबसे पहले ये गुस्सा आपके शरीर को खराब करता है। गुस्सा का कारण जो है उससे ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर से आपको पता है ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। ब्लड प्रेशर के कारण कई बीमारियों को हम निमंत्रण देते हैं। तो गुस्सा जो है वो अच्छी चीज नहीं है। और गुस्सा जो है, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो यहाँ पर भी ये अच्छी चीज नहीं पाई जाती। देखिए, अगर हम लोग गुस्से की बात करें तो ये आत्मा का फल नहीं है, ये शरीर का फल है। अगर हम लोग गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत देखते हैं, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 एंड 20 देखते हैं, वहां पर जब आप शरीरों की कामों के विषय में देखते हैं, जब पौलुस गलातियों की जो कलीसियाएं हैं, है ना, गलातियों एक बहुत बड़ा रीजन है। गलातियों में पौलुस ने अपनी पहली यात्रा की, और पौलुस गलातियों के अलग अलग जगह में गया। गलातियों एक प्रांत है, प्रोविंस है, या कह लें स्टेट है ना, प्रदेश है। वो गलातियों के अलग अलग क्षेत्र में जाकर वहां सेवा करता है, कलीसियाओं का निर्माण करता है, और उनको शरीर के कामों के विषय में चिट्ठी लिखता है ना। गलातियों की पत्री पौलुस ने गलातियों की जो प्रोविंस थी, राज्य था, प्रदेश था, उसके लिए लिखा। तो यहाँ पर पौलुस गलातियों की कलीसिया को जब शरीर के कामों के विषय में बात करता है, तो यहाँ पे आप पाएंगे, आप गुस्से को भी पाएंगे, क्रोध, और ये शरीर का एक काम है। ये गुस्सा जो है वो आत्मा का काम नहीं है। मैं आपके साथ एक आयत देखना चाहता हूं, मेरे साथ एक आयत पढ़ लें। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत देखेंगे। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26 एंड 27 हम जब देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और ना शैतान को अवसर दो। क्या कहता है? कहता है क्रोध तो करो, है ना, पर क्या बोलो, पाप मत करो। देखिए, पहली चीज क्या है, वचन कहता है हमें क्रोध करना चाहिए। क्रोध, देखिए यहाँ पे क्रोध जो है 2 तरीके से हम इसको ले सकते हैं। क्रोध यानी जो हम बच्चों पे करते हैं, है ना। बच्चों पे हम गुस्सा क्यों करते हैं? उनको नाश करने के लिए नहीं, उनसे नफरत के कारण नहीं। हम अपने बच्चों पे गुस्सा क्यों करते हैं? उनको सुधारने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासन करने के लिए। हम अपने बच्चों को गुस्सा क्यों करते हैं? ताकि वो डिसिप्लिन में आ जाए।
जहां गलती कर रहे हैं वहां ठीक हो जाए। ठीक है, एक गुस्सा, एक क्रोध ये है। और एक क्रोध क्या है? एक क्रोध है नफरत वाला। एक क्रोध है गुस्से वाला, नफरत वाला। और उस क्रोध में आप चाहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका नुकसान हो जाए, वो नाश हो जाए, खत्म हो जाए। एक क्रोध ये है। सो बाइबल जिस क्रोध के विषय में हमें बता रही है ना, यहाँ पर इफिसियों में पौलुस जब कह रहा है, वो कहता है गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। आपका गुस्सा जो है वो पाप को पैदा ना करे। गुस्सा करो, डिसिप्लिन करो, लेकिन उसको पाप मत करो, उसको नफरत मत लेके आओ, है ना। और आगे क्या बोलता, देखिए इस आयत, इसी आयत को हम पढ़ेंगे, 26 आयत को पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पाप मत करो। आगे, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध नहीं रहना चाहिए। हम अपने बच्चों से गुस्सा होते हैं, लेकिन आप जानते हैं हम जल्दी उनके साथ मान जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी से नफरत करते हैं, उस पे गुस्सा होते हैं, तो हम 24 घंटे क्या करते हैं? उसी पे नफरत उतारते हैं। आप जानते हैं, आप जिससे गुस्सा होते हैं वो व्यक्ति 24 घंटे आपके माइंड में रहता है। कुछ भी काम करेंगे उसी के बारे में सोचेंगे, किसी के पास जाएंगे आप उसी के विषय में बात करेंगे। तो वह व्यक्ति जिससे आप क्रोधित हैं वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है, वो आपके मन में रहता है, आप उसको भूल नहीं सकते, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। वचन कहता है शाम होने तक तेरा क्रोध क्या है, खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? आगे पढ़ेंगे, क्या कहती है? और ना शैतान को अवसर दो। ना शैतान को अवसर दो। जब ये बात मैंने पढ़ी कि शैतान को ना शैतान को अवसर दो, शैतान को आप जानते हैं अवसर कैसे मिलता है? हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 25 अध्याय उसकी 28 आयत पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28 में देखते हैं। जब आप देखेंगे लिखा है, डो नॉट गिव द डेविल अ चांस, शैतान को अवसर मत दो। NIV की बाइबल में लिखा है शैतान को पैर रखने की जगह मत, है ना, शैतान को पैर रखने की जगह ना दो। तो देखिए शैतान को अवसर मिलता है जब हम गुस्सा होते हैं। कैसे? हम पढ़ेंगे, नीति वचन हमें बताएगा, पढ़ेंगे। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई हो। ठीक है। अंग्रेजी में जब इस आयत को हम देखते हैं, मैं गुड न्यूज बाइबल देख रहा था, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इफ यू कांट कंट्रोल योर एंगर, अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, तो कहता है यू आर एज हेल्पलेस एज ए सिटी विदाउट वॉल्स। आप उस शहर के समान हैं जिसकी दीवारें जो हैं, जिसकी शहरपना जो है वो तोड़ दी गई है। और लिखा है ओपन टू अटैक। देखिए पुराने समय में जब शहर बसाए जाते थे, उनकी शहरपना होती थी, बाउंड्रीज होती थी, उनकी दीवारें होती थी। और जिस शहर की दीवारें ही टूट जाएं, सोच के देखिए क्या वो दुश्मनों से बच सकता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं जिस शहर की दीवार टूट जाए उस पे दुश्मन इजीली, बहुत ही आसानी से अटैक कर सकता है। और आप जानते हैं हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है। तभी पौलुस इफिसियों में कहता है शैतान को अवसर ना दे। और नीति वचन में, है ना, जो सुलेमान जो है वो क्या कहता है, आपका गुस्सा जो है वो आपके जो सिटी है ना, यानी कि आपकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स प्रोटेक्शन के लिए होती है, सुरक्षा के लिए होती है, उसको क्या कर देती है? तोड़ देती है। और शैतान इजीली हमारे जीवन में काम करता है। आप जब गुस्सा करते हैं आप शैतान को अवसर देते हैं। देखिए हम देख लेते हैं याकूब जो है वो इस विषय में क्या कहता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 19 से लेकर 21 आयत तक देखेंगे।
जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 टू 21 हम देखते हैं यहाँ याकूब क्या कहता है। याकूब के विषय में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है। याकूब जो है वो यीशु मसीह का सौतेला भाई है। नंबर 2, याकूब जो है वो यरूशलेम की कलीसिया का पहला पास्टर है और यरूशलेम की कलीसिया में उसे 40 साल खिदमत करते हुए उसने अपनी जिंदगी के 40 साल कलीसिया को दिए। एक बहुत ही समझदार और एक्सपीरियंस खुदा का सेवक है और वो जानता है कलीसिया की अच्छाइयां क्या है और कलीसिया की कमजोरी क्या है। तो यहाँ पर हम जेम्स को देखते हैं, याकूब को देखते हैं वो क्या कहता है। इस विषय में हम पढ़ देंगे एक बार। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। देखिए क्या कहता है वचन। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। आगे, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। तो क्या कहता है वो हम 19 से पढ़ेंगे कि करके इस आयत को पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, समझेंगे वचन क्या कहता है गुस्से के विषय में। पढ़ देंगे। मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, ये बात तुम जानते हो, इसलिए आगे हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा। सुनने के लिए तत्पर, अपने कानों को खोले, सुनने के लिए क्विक, अलर्ट, तैयार, और बोलने के लिए क्या हो, स्लो, है ना। बोलना है तो पहले सुने फिर बोले। और आगे क्या कहता है, हाँ जी, और क्रोध में धीमा हो, और क्रोध करने में भी धीमा हो, है ना। लेकिन ऑपोजिट है, हम पूरी बात सुनते नहीं है और बोलना शुरू कर देते हैं। हम पूरी बात सुनते नहीं है, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है ये ठीक बात नहीं है। अभी आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। देखिए अंग्रेजी में क्या कहता है, कहता है ह्यूमन एंगर डज नॉट अचीव गॉड्स राइचियस पर्पस। यानी कि जो मनुष्य का गुस्सा है वो गॉड्स का जो राइचियस पर्पस है, परमेश्वर की धार्मिकता का जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। अदर वर्ड्स में, अगर जब आप NIV में पढ़ते हैं, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में जब जाकर पढ़ते हैं, और मैंने और भी जगहों पे पढ़ा है, वहां पे लिखा है आपका गुस्सा और परमेश्वर की आशीष, आपका गुस्सा और परमेश्वर की धार्मिकता या परमेश्वर की जो आशीष है, आपका गुस्सा आपके और परमेश्वर की धार्मिकता और आशीष के बीच में एक दीवार का काम करता है ना। अगर हम दोनों के बीच में, आपके और मेरे बीच में दीवार आ जाए तो हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। तो सेम वे आपके और परमेश्वर की आशीषों के बीच में गुस्सा दीवार का काम करता है। और अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप उन आशीषों को, उस परमेश्वर की योजना को जो उसने आपके लिए बनाई है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वचन क्या कहता है, याकूब अपने तजुर्बे से जो उसने, खुदा ने उसको दिया, उसे कहता है ह्यूमन एंगर डज नॉट अचीव गॉड्स राइचियस पर्पस, की जो इंसान का गुस्सा है वो परमेश्वर का जो धार्मिकता का जो उद्देश्य है, धार्मिकता में जो आशीष है, उसको प्राप्त करने में बाधा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम पढ़ेंगे आगे 21 पढ़ेंगे कि शायद क्या कहती है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव, सारी मलिनता और बैर भाव, बैर भाव भी गुस्सा, सारी मलिनता यानी जब हम गुस्सा करते हैं हमारे मन में गंदगी है, अपने मन की सारी गंदगी है ना, और गुस्से को छोड़कर आगे
जीसस। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को नम्रता के साथ, घमंड के साथ नहीं। देखिए, वचन जो है वो नम्रता से ग्रहण किया जाता है। अगर आप प्रार्थना में बैठे हैं, अगर आप किसी प्रेयर मीटिंग में बैठे हैं, या अभी आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपके मन में अगर कोई गुस्सा है तो ये वचन आपके अंदर जाएगा ही नहीं। अगर आप चाहते हैं ये वचन आपकी जिंदगी में काम करे, आपको नम्रता के साथ इसको ग्रहण करना होगा। और आगे क्या कहता है वो? जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जब बोया जाता है, वो आपको उद्धार और मुक्ति देता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वचन आपके अंदर कभी नहीं आएगा। नम्रता के साथ, दीनता के साथ वो आपके हृदय में बोया जाता है। जब आप नम्र होते हैं, नम्र का मतलब क्या? कठोर नहीं होते। आप सोच के देखिए, एक भूमि है जो कठोर है, हार्ड है, क्या उसके अंदर बीज बो सकते हैं? है ना, उसके अंदर बीज नहीं बो सकते। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी लूका 8 अध्याय के अंदर उदाहरण दिया 4 तरीके की भूमि के विषय में, है ना। और जब हम पहली भूमि को देखते हैं, कहता है बीज बोने वाला बीज बोने चला। उसने कुछ बीज को क्या किया? पहली भूमि को देखते हैं, उसने कुछ बीज सड़क के किनारे छिड़क दिए। और आप जानते हैं, वो जब सड़क के किनारे फेंके गए, सड़क जो होती है वो हार्ड होती है, और सड़क पे जब बीज पड़े तो क्या हुआ? वो सड़क थी, कठोर थी, और कठोरता के कारण उसके अंदर बीज नहीं गया, और कुछ क्या हुआ? पैरों के नीचे कुचला गया, और पक्षी आया, यानी शैतान आया, उसको चुरा कर चला गया। तो अगर आपके मन में क्रोध है तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं आएगा। और जब वो आपके अंदर नहीं आएगा, आपकी हर एक परेशानी से, आपकी हर एक तकलीफ से आपको उद्धार यानी साल्वेशन, मुक्ति नहीं दिला सकता। तो इसलिए क्रोध जो है वो आपके जीवन में परमेश्वर के कामों को रोक देता है। क्रोध जो है वो आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को रोक देता है। क्रोध जो है वो आपके जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को रोक देता है। आज आप कितनी भी बड़ी तकलीफ में है, मुसीबत में है, गुस्सा करना छोड़ दीजिए, अपने आप को शांत रखें, अपने आप को नम्र करें। परमेश्वर का वचन जब आपके मन में बोया जाएगा, वो आपको हर एक तकलीफ से, हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा दे सकता है। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। आइए कुछ आयतों को और देखते हैं। हम निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 18 देखते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। धन्यवाद प्रभु का कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। क्या कहता है? परमेश्वर गुस्सा करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। प्यार करने में वो तेज है ना। तभी तो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। देखिए एक आयत और देख लेते हैं। भजन संहिता में जाएंगे हम लोग, 145 की 8 आयत पढ़ के देखेंगे। साम्स 145 उसकी 8 वर्स क्या कहती है, अब देखते हैं। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। एक बार फिर पढ़ेंगे, कितनी अच्छी बात है। पढ़े। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और विलंब यानी देरी से क्रोध करने वाला, और अति करुणामय है। अगर हम इस आयत को अंग्रेजी में पढ़े तो कितना अच्छा लगेगा। एक बार प्लीज इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं। कितनी अच्छी आयत है ये। The Lord is gracious and full of compassion, slow to
एंगर एंड ऑफ ग्रेट मर्सी। तरस से भरा हुआ, दया से भरा हुआ। और किस बात में स्लो है? गुस्सा करने में स्लो है। देखिए, वो गुस्सा करने में स्लो है, तभी तो अभी तक बचे हुए हम। अब जानते हैं यीशु मसीह किसी भी घड़ी आ सकता है, लेकिन डिले हो रहा है। क्यों देरी हो रही है? वो इसलिए देरी हो रही है ताकि हमें मौका मिलता है कि हम सुधर जाएं। आपको पता है, परमेश्वर हर दिन हमें एक नया दिन देता है। वो नया दिन क्यों देता है? कि उस नए दिन में हम सुधर जाएं, तौबा कर ले, अपनी पूरी चालों से फिरें, ताकि जब यीशु आए तो हम भी उसके साथ हवा बादलों में उठाए जाएं और उसके घर में यानी स्वर्ग में जाएं। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, गुस्सा करना छोड़ दे। ये परमेश्वर की आदत नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की आदतों में चलें। गुस्सा करना शैतान का गुण है। शैतान को गुणों को छोड़ दीजिए। देखिए, एक आयत और देख लेते हैं हम लोग। हम जाएंगे सबोदेशक, उसका 7 अध्याय, उसकी 9 आयत में पढ़ेंगे। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप मूर्ख हैं। सीधी बात, क्लियर बात कह दी। कहता है इसलिए उतावली करके गुस्सा मत कर, समझदार बने। जैसे याकूब ने कहा, गुस्से करने में आपको धीमा होना है, बोलने में आपको धीमा होना है, लेकिन सुनने में आपको तेज होना है। देखिए, नीति वचन 15 की 18 क्या कहती है, हम देख लें। नीति वचन यानी प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 18 क्या कहती है, यहां पर हम देख लेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। हाँ, क्रोधी इंसान क्या झगड़ा करता है, फैलाता है ना? लेकिन जो विलंब से क्रोध करने वाला, शांत रहने वाला है, वो गुस्से को भी क्या कर देता है, मुकदमों को भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये गुस्सा जो है वो आपके रिश्तों को खराब करता है। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो रिश्ते फिर से बन जाएंगे। आपको पता है डाइवोर्स क्यों होता है ना? रिश्तेदारियां क्यों टूटती हैं, है ना? क्यों रिश्तेदारियां, परिवार टूट रहे हैं? उनका कारण क्या है? डाइवोर्स का कारण क्या है? डाइवोर्स का कारण है गुस्सा, और कोई कारण नहीं। सोच के देखिए, पति पत्नी के बीच में जो पति पत्नी वाचा बांधते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में शादी करे, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई में, जब शादी होती है तो वो वादा करते हैं परमेश्वर के सामने कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, सुख दुख में साथ खड़े होंगे, तकलीफों में साथ खड़े होंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं, विदेशों में तो ये चलन था, विदेशों में तो ये आम बात थी डाइवोर्स की, लेकिन इंडिया में डाइवोर्स कितने हो रहे हैं, कितने डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं? क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? गुस्सा है। गुस्सा, पति को भी गुस्सा, पत्नी को भी गुस्सा, लेकिन उन दोनों के बीच में शांति नहीं है। वो क्विक है, गुस्सा करने में वो क्विक है, बोलने में वो क्विक है, पूरी बात सुनते नहीं है, गुस्सा उनके मन में है और मुंह से भी गुस्से की बातें निकलती हैं, और इसी कारण उनके तलाक होते हैं, इसी कारण रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, सिर्फ गुस्से के कारण। लेकिन कितनी अच्छी बात सुलेमान हमें 15 की 18 में कहता है, नीति वचन में। एक बार फिर से पढ़ देंगे, शायद को पढ़ दीजिए प्लीज। क्रोधित पुरुष झगड़ा मचाता है, क्रोधित पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। क्रोधी पुरुष रिश्ते खराब करता है, लेकिन जो विलंब से क्रोध करता है, जो समझदारी से काम लेता है, वो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देता है। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के अंदर ये क्वालिटी, उसने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दिया। आप जानते हैं ना, उसने मनुष्य और परमेश्वर का जो रिश्ता टूट गया था उसको जोड़ दिया। तो वही क्वालिटी अपने अंदर लेके आए, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें
और प्रभु के आगे रिपेंट करें, प्रभु के आगे आए और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर पिता, और मैं अपनी गलती को, अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी को आपके सामने लेके आता हूँ। मैं सच कहता हूं, जब आप अपनी कमजोरियों के साथ प्रभु के साथ आएंगे, प्रभु आपकी कमजोरियों को बदल कर प्रभु आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको सामर्थ देगा इन सब चीजों पर ओवरकम होने के लिए, जीतने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं मेरा एक गुस्सा सबसे बड़ी कमजोरी, मैं क्या करूं? मैं एक ही बात कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएं। आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, सच में आपका गुस्सा जो है वो शांति और आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि वही है जो आपके गुस्से को आपके आनंद और शांति में बदल सकता है। तो आइए हम लोग आज की सुबह, आज की शाम, और जबकि आप इस वचन को किसी भी समय सुन रहे हैं, आइए हम यीशु मसीह के पास जाएं और उससे कहें, प्रभु प्रभु मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा गुस्सा है पिता। आज मैं इस गुस्से को आपके चरणों में रख देता हूं पिता। खुदावन मेरे इस गुस्से को खत्म करे प्रभु, आपकी सामर्थ इसको खत्म करे। मैं बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में जब याजक लोग वेदी पर भेंट रखते थे तो ऊपर से आग आती थी और उस भेंट को कंज्यूम यानी कि भस्म कर जाती थी। तो आज जब उस वेदी पे आप अपने गुस्से को रखते हो तो परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर आती है और उस गुस्से को खत्म कर कर मैं बताना चाहता हूँ शांति और आनंद की आशीष आपको देती है। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर जब मैं गुस्सा करता हूँ पिता। खुदावन ये शरीर का काम है और ये अच्छी बात नहीं है प्रभु, और खुदावन मुझ पर रहम कर पिता परमेश्वर। मैं सच कहता हूँ, अगर आज अपने गुस्से को आप छोड़ेंगे, प्रभु के आगे अपने गुस्से को रख देंगे और प्रभु से शांति और आनंद मांगेंगे, मैं सच कहता हूँ परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं से, आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। और सच में जैसे कि याकूब कहता है, याकूब की पत्री में याकूब कहता है कि आपका गुस्सा परमेश्वर और आपके बीच में, यानी कि परमेश्वर की आशीष और आपके बीच में दीवार का काम करती है। आइए प्रभु से कहें, प्रभु मैं उस दीवार को तोड़ता हूँ पिता, अपने गुस्से को छोड़ता हूँ, ताकि उन आशीषों को, उन बरकतों को प्रभु मैं आपको पाने पाऊं पिता। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे भाई के लिए और मेरी बहन के लिए, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे के लिए जिसने प्रभु ये आज का वचन सुना है, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। खासतौर पर मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदावन, कि हम लोग तेरी जब यीशु मसीह के नाम से तेरी वेदी के करीब आते हैं, अपने गुस्से को हम आपके चरणों में रखते हैं पिता। हमें माफ कर, हम पे दया कर पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह हमारे जीवन में कर पिता। जैसा तू है पिता, हमें भी वैसा बना पिता। तू विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामयी, शांति और आनंद से भरा हुआ परमेश्वर है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी शांति हर एक भाई, हर एक बहन की जिंदगी में आए, और खुदावंद खुदा इनके जीवनों में अपनी उन आशीषों, उन बरकतों को डेल, उन आशीषों को दे प्रभु जिनकी इनको जरूरत है पिता। इनके घर में, इनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो। आनंद और शांति इनके डेरे के निकट डेरा डालकर बैठे रही और तेरी महिमा इनके जीवन में हो पिता। मैं प्रभु यीशु के नाम से इन्हें आशीष और बरकत देता हूँ, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।